कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। हिमाचल की मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान पर कंगना रनौत ने किया पलटवार। कंगना ने कहा, दिल्ली में बड़ा तो हिमाचल प्रदेश में छोटा पप्पू है। मीसा भारती के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, इंडी गठबंधन को जनता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चलते नकारा है। लोगों ने बना लिया है मन, पीएम मोदी के लिए देंगे वोट। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस जितने दल हैं क्षेत्रीय, उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनके वंशवाद के कारण, उनके परिवारवाद के कारण पार्टी ने, जनता जनार्दन उनको नकार दिया है। सभी लोगों ने अपना मत कहां जाएगा वो बना लिए हैं और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। उधमपुर के बाद राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी और तमिलनाडु दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। शाह का ये रोड शो पेरियार बस स्टैंड से विलाकुथुन जंक्शन तक होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर चमोली, चंपावत और उधम सिंह नगर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। रामलीला मैदान में होगी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में भरेंगे चुनावी हुंकार। कमलनाथ के गढ़, छिंदवाड़ा और सीधी में करेंगे चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना और सहारनपुर में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे वोट की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। थर्ड फेज के लिए प्रत्याशी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की वर्दी बदले जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। समाजवादी पार्टी के जारी चुनावी घोषणा पत्र पर सूबा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का जोरदार हमला। कहा, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हवाबाजी है और उसमें कोई दम नहीं है। और चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं में जैसे होड़ सी लगी हुई है। क्यों मुसीबत के बवंडर में फंस गई है कांग्रेस, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिर पर चुनाव है, लेकिन कांग्रेस हिचकोलों पर सवार है। न कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है, न पार्टी में चुनाव लड़ने का जोश है और न ही पार्टी में इतने नेता बचे हैं जो 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इज्जत बचाने खड़े हो जाएं। सच कहा जाए तो कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसका परिणाम है कांग्रेस के सारे नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें किसी और पार्टी में ज्वाइन करने का न्योता नहीं मिला। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस छोड़ना बेहतर विकल्प समझा। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि जो नेता रात में किसी चैनल पर कांग्रेस के पक्ष में बहस करते नजर आते हैं, वो दूसरे दिन सुबह होते ही किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के चलते उसी चैनल पर सुर्खियों में नजर आने लगते हैं। सिर्फ 2024 की ही बात करें तो इस महीने अब तक कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता का नाम शामिल है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रहे रोहन गुप्ता ने तो अहमदाबाद से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मिलने के बावजूद पार्टी छोड़ दी। यही हाल बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी रहा।
उनका नाम मथुरा से भावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ना की बेहतर समझा। कांग्रेस के स्टार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बड़ी घुटन के बाद आखिरकार कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा का भी रहा। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के अंदर ही नेताओं ने कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रखा है? हालांकि इस सवाल का जवाब तलाशना रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नेताओं ने इसके पीछे कांग्रेस नेतृत्व में दूरदर्शिता की कमी और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड को बताया। कईयों ने तो इस बारे में खुलकर कांग्रेस के अंदर भी अपनी बात रखी, लेकिन जब कोई चारा नहीं मिला तो इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। भले वो सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो ये हाल होगा। व्यक्तित्व इतना आउटडेटेड हो गया है, इतना जमीन से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इतना ज्यादा अहंकार में है। ऐसे अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी से लोग टूटकर जा रहे हैं। जाहिर है, एक तरफ जहां दिग्गज नेताओं से भरी बीजेपी है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व और भरोसे के कमी से जूझ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जहां से एक एक करके नेता विदा को रखे हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की यह लिस्ट आखिरी नहीं है। अभी कई और नेता भी इस कतार में शामिल हो सकते हैं। बेशक अगर यही हाल कांग्रेस का रहा तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में वो दिन भी देखने को मिल सकता है जब पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार के गिने चुने लोग ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार के लोकसभा चुनाव में धमकी बहुत ज्यादा चल रही है और ये धमकी आखिर किसने दी, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती अब धमकी देती हुई नजर आ रही है और कह रही हैं कि अगर इंडी की सरकार बन गई तो सबको जेल में डाल देंगे। देखिए रिपोर्ट। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर जनता को बता रहे हैं कि आखिर तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। साथ ही विरोधियों की ओर से कहे जा रहे शब्दों पर पलटवार भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं विरोधी इन बातों पर बौखलाहट में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी ही नैया डुबोने में लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी है जो इनसे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को साफ चेतावनी दे दी है कि ये नए पैक में पुराना गठबंधन जनता के पैसे लूटकर अपनी जेब भरने में लगा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चला रहा है। इनको जेल जाना पड़ेगा। और एक बार फिर दोहराया, ये मोदी की गारंटी है। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। मीसा की ये कैसी बोली, बीजेपी को जेल वाली धमकी।